हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे आज भी लखनऊ के कुछ लोग नाम लेकर याद करने से डरते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ हजरतगंज के पास एक इलाका जहां दिन में रोशनी होती है, भीड़ होती है और हर चीज बिल्कुल सामान्य लगती है, वहीं एक जगह है जिसे लोग गोल्डन टेम्पल कहते हैं। दिन में यहाँ पूजा होती है, शादियां होती हैं, लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन रात के बाद इस जगह का रंग बदल जाता है। टेम्पल के ठीक पीछे जमीन के अंदर एक पुराना कुआं है, करीब 70 साल पुराना। लोहे का गेट, जंग लगा हुआ, जिस पर कभी मोटी चेन और ताला हुआ करता था, लेकिन अब चेन टूटी हुई है, ताला गायब। लोकल लोग कहते हैं रात 11 बजे के बाद टेम्पल बंद हो जाता है, लेकिन वो कुआं कभी बंद नहीं होता। नवंबर 2025। प्रिया शर्मा, उम्र सिर्फ 24 साल, इंस्टाग्राम पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, अर्बन एक्सप्लोरेशन और हॉन्टेड प्लेसेस पर कंटेंट बनाती थी। उस रात प्रिया ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा, आज रात लाइव जाऊंगी गोल्डन टेम्पल में। कमेंट्स आने लगे, मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है, फेक स्टोरीज हैं वहां की। प्रिया हंसी, उसके लिए ये सब सिर्फ कंटेंट था। रात के करीब 2:30 बजे प्रिया लाइव गई। कैमरे में गोल्डन टेम्पल चमक रहा था, पीछे सन्नाटा, आस पास कोई नहीं। वो बोली, गाइस देखो, इतनी रात में भी कितना शांत है ये प्लेस। लाइव व्यूअर्स तेजी से बढ़ रहे थे। फिर कैमरा धीरे धीरे नीचे घूमता है और पहली बार लाइव में लोग देखते हैं वो कुआं, लोहे का गेट खुला हुआ। प्रिया थोड़ी हैरान होती है, गेट ओपन है, अजीब है। वो फोन की टॉर्च ऑन करती है और कुएं में झांकती है। नीचे काला पानी, इतना गहरा कि रोशनी वहां जाकर जैसे मर जाती है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं दिखता, फिर पानी में हलचल, लाल रंग। प्रिया जूम करती है और उसी पल पानी से एक हाथ बाहर निकलता है, सफेद उंगलियां, गीली, धीरे धीरे हिलती हुई। लाइव चैट पागल हो जाता है, भाग प्रिया, ये रियल है, पीछे मत देख। प्रिया चिल्लाती है, गाइज ये हाथ हिल रहा है। और तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है, स्क्रीन अचानक ब्लैक। बिना किसी टच के एक वॉइस मैसेज अपने आप प्ले होता है, प्रिया आजा। आवाज बिल्कुल उसकी अपनी। उस पल प्रिया का चेहरा बदल जाता है, उसकी सांस तेज हो जाती है, वो पीछे हटती है और यहीं से उस रात की कहानी बदल जाती है। प्रिया पीछे हटती है, उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि उसे अपने कानों में खुद की सांसों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो 2 कदम पीछे लेती है और तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी गीली महसूस होती है। प्रिया नीचे देखती है, फर्श पर पानी की बूंदें कुएं से बाहर की तरफ एक पतली सी लकीर बनाती हुई, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। लाइव चैट में मैसेजेस अब पढ़े भी नहीं जा रहे थे, सब सिर्फ एक ही बात लिख रहे थे, पीछे मत देख, भाग, फोन बंद कर। लेकिन प्रिया का शरीर जैसे उसकी बात नहीं मान रहा था। उसकी गर्दन अपने आप धीरे धीरे मुड़ने लगती है, पीछे कुएं की तरफ। और तभी कुएं से पानी की आवाज आती है, छलक छलक, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, बहुत धीरे, बहुत भारी। प्रिया की आंखें फैल जाती हैं। वो बोलना चाहती है लेकिन आवाज गले में अटक जाती है। लाइव कैमरा अब भी ऑन है, लाखों लोग उस पल को देख रहे थे। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान उभरने लगते हैं, एक के बाद एक, पानी टपकता हुआ। फिर एक लाल साड़ी का कोना सीढ़ियों के मोड़ पर दिखता है। प्रिया एकदम पीछे मुड़ती है और टेम्पल के अंदर की तरफ भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है, उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। टेम्पल के अंदर सारी मूर्तियां पीठ किए खड़ी हैं, एक भी चेहरा सामने नहीं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसे देखने से इनकार कर रहा हो। प्रिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। हेलो, कोई है? उसकी आवाज खाली हॉल में गूंजती है।
लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। वो मुख्य द्वार की तरफ दौड़ती है। लोहे का भारी गेट। वो धक्का देती है, नहीं खुलता। फिर जोर से, फिर और जोर से, लेकिन गेट बिल्कुल नहीं हिलता। और तभी पीछे से एक बहुत ही हल्की आवाज आती है, इतनी हल्की कि अगर कोई अकेला ना हो तो शायद सुनाई भी ना दे। प्रिया। वो जम जाती है, क्योंकि ये आवाज उसने पहले भी सुनी थी, कुएं के पास, फोन में, उसकी अपनी आवाज। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। टेंपल के फर्श पर पानी फैल चुका है और उसी पानी में एक परछाई, लंबी, पतली, लाल साड़ी पहने। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। प्रिया चिल्लाती है, मत आओ, लेकिन परछाई रुकती नहीं। अब वो साफ दिख रही है, लंबे गीले बाल, चेहरा झुका हुआ, और जैसे ही वो एक कदम और आगे बढ़ती है, चेहरा ऊपर उठता है और लाइव देख रहे लाखों लोग एक साथ सहर उठते हैं, क्योंकि वो चेहरा प्रिया का ही चेहरा है। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, बस फर्क इतना कि आंखें पूरी तरह खाली हैं। कोई पुतली नहीं, कोई भाव नहीं। प्रिया चीखती है, वो पीछे हटती है, लेकिन उसका पैर गीले फर्श पर फिसल जाता है। वो जमीन पर गिरती है, कमर जोर से टकराती है। फोन उसके हाथ से छूट जाता है। लाइव कैमरा का एंगल बदल जाता है। अब स्क्रीन पर टेंपल नहीं, सिर्फ कुआं दिख रहा है, और उस कुएं से लाल साड़ी वाली औरत पूरी तरह बाहर आ चुकी है। वो सीढ़ियों पर खड़ी है, उसके बाल पानी से चिपके हुए हैं और उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही हैं, जैसे वो लाइव देख रहे लोगों को देख सकती हो। फिर वो बोलती है, अब बारी मेरी है। उसी पल फोन की बैटरी तेजी से गिरने लगती है। 10%, 5%, 2%। प्रिया की आवाज कहीं दूर से आती है, गाइज प्लीज, और स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। लाइव बंद। सुबह करीब 6 बजे गोल्डन टेंपल के गेट खुलते हैं। कुछ लोग अंदर आते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। कोई पानी नहीं, कोई गीले निशान नहीं, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुएं के पास प्रिया का फोन पड़ा होता है। बैटरी 100%। फोन खोला जाता है। लास्ट सेव्ड क्लिप, सिर्फ 3 सेकंड का। उस क्लिप में 2 लड़कियां दिखती हैं, एक प्रिया, दूसरी बिल्कुल वैसी ही। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रही हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ एक जगह, कुएं के ऊपर लगे कैमरे में सिर्फ कालापन, पूरी रात। और तभी इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा धीरे धीरे सामने आता है, जिसे सुनकर आज भी टेंपल के पुराने लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन वो सच क्या है? वो सच जो 70 साल से इस कुएं के अंदर बंद पड़ा है, वो तुम सुनोगे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। गोल्डन टेंपल के अंदर अब भीड़ आने लगी थी। कुछ लोग पूजा की तैयारी में थे, कुछ सफाई कर रहे थे। लेकिन एक चीज सबको अजीब लग रही थी, कुएं के पास आज भी ठंडक थी, जबकि बाकी पूरा परिसर धूप में गर्म हो चुका था। प्रिया का फोन पुलिस के पास था, बैटरी पूरी भरी हुई, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब। फोन में सिर्फ वही 3 सेकंड की आखिरी फुटेज, 2 प्रिया, एक भागती हुई, एक कुएं से निकलती हुई। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये वीडियो एडिट है या सच। सीसीटीवी फुटेज पूरी रात का चेक किया गया। कुएं वाला कैमरा पूरी रात सिर्फ काला, एक भी फ्रेम नहीं। बाकी टेंपल के कैमरे सामान्य। बस एक चीज अजीब थी, रात के करीब 3 बजे के आसपास सभी मूर्तियां एक ही दिशा में पीठ किए खड़ी दिखीं, जैसे किसी एक चीज से मुंह मोड़ लिया हो। शाम होते होते एक बुजुर्ग आदमी पुलिस के पास आया। वो वहीं का पुराना पुजारी था। उसने बस इतना कहा, अगर कुएं का मामला है तो सच सुनना पड़ेगा। और फिर उसने वो बात बताई जो सालों से कागजों में नहीं लिखी गई थी। 1955 गोल्डन टेंपल का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ था। उस जगह एक औरत रहती थी, नाम माया देवी, विधवा। उसका 4 साल का बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था। माया उसी कुएं से पानी भरती थी, लेकिन जब टेंपल बनने लगा तो उस कुएं को अशुभ बताया गया।
कमेटी ने कहा कि इस जगह पर अब तुम्हारा रहना ठीक नहीं। माया ने मना किया। वो कुआं उसके पति की आखिरी निशानी था। एक रात बेटा कुएं के पास खेल रहा था। धक्का लगा, बच्चा कुएं में गिर गया। लोग कहते हैं कमेटी के कुछ लोग वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। माया चीखती रही और उसी रात वो भी कुएं में कूद गई। अगले दिन कुआं सील कर दिया गया। माया देवी और उसके बेटे का नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ। पुजारी की आवाज यहां आकर कांपने लगी। उसने कहा, वो औरत हर अमावस्या लौटती है और अब वो उन लड़कियों को बुलाती है जो अकेली हों, जो कैमरे के सामने खुद को दिखाती हों, क्योंकि उसे लगता है उसके बेटे को एक बहन चाहिए। पुलिस ने कुएं में दोबारा खोज करवाई। इस बार नीचे सिर्फ एक चीज मिली, एक लाल साड़ी और उसके साथ एक बिल्कुल नया फोन, वही मॉडल जो प्रिया इस्तेमाल करती थी। लेकिन उस फोन में कोई सिम नहीं था। फिर भी इंस्टाग्राम खुला हुआ था। प्रिया का अकाउंट लॉगिन में था। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात के करीब 3 बजे गोल्डन टेम्पल के पास रहने वाले कुछ लोगों ने देखा कुएं का गेट अपने आप खुला हुआ था और उसी वक्त इंस्टाग्राम पर एक लाइव नोटिफिकेशन आया। अकाउंट प्रिया शर्मा। लाइव शुरू हुआ। कैमरा शेकी था, अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक आवाज आई, बहन आ जाओ। आवाज प्रिया की थी, लेकिन बोलने का तरीका उसका नहीं था। लाइव कमेंट्स तेजी से आने लगे। लोग डर गए। कुछ ही सेकंड में लाइव बंद हो गया। उसके बाद से वो अकाउंट आज भी एक्टिव है। हर अमावस्या एक नई लाइव, और हर लाइव में वही आवाज, बहन आ जाओ। लखनऊ में आज भी कुछ लोग मानते हैं गोल्डन टेम्पल का कुआं खाली नहीं है, और अगर तुम कभी देर रात उसके पास रुको तो हो सकता है कोई तुम्हें बुलाए, तुम्हारी ही आवाज में। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।